यश खुराना, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में। संसद में कृषि कानून वापसी के बाद अब सवाल उठने लगा है, किसान अपना आंदोलन कब वापस लेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए किसानों के खेमे में भी लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। कानून वापसी के अलावा कई और भी मांगे हैं जिन पर किसान अड़े हुए हैं। कुछ पर सहमति बनती दिख रही है, वहीं कुछ भी बातचीत भी चल रही है। तो एमएसपी पर कानून सहित आंदोलन में जो मृत किसान हैं उनके लिए भी मुआवजे की मांग की जा रही है। मुआवजे और स्मारक के लिए जमीन की मांग की जा रही है। वहीं सरकार ने कहा है उसके पास मृतक किसानों का कोई आंकड़ा नहीं है। एमएसपी पर कानून और इस मुद्दे पर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब देखना बाकी है जब सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए कानून वापसी समेत सरकार की कई मांगों को माना है, अब किसानों का क्या रुख रहता है। इसी सिलसिले में हरियाणा के किसान जथेबंदियों की भी बैठक हुई है, जिसमें किसान आंदोलन की वापसी पर चर्चा हुई। बीच बीच में किसान नेताओं के बयान में भी अंतर दिखाई पड़ता है। अब देखना बाकी है आंदोलन आखिर किधर जा रहा है। क्या किसान नेता अपने आंदोलन को समाप्ति की ओर ले जाते हैं या फिर किसान आंदोलन को आगे लेकर जाने के लिए रणनीति बनाते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस मुद्दे का इंतखाब, इस मुद्दे का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि आज लोकसभा में जवाब दिया गया है नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से, जो कि कृषि मंत्री है। उनसे सवाल पूछा गया कि आपके पास किसान आंदोलन के दरमियान जिन किसानों की जान गई है, जो मृतक किसान है, उनका कोई रिकॉर्ड है क्या। इस सवाल के जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने जवाब दिया है और इस जवाब के बाद कहीं ना कहीं किसान गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं। रहा है कानून वापसी के बाद किसान क्यों अड़े हुए हैं। कई सवाल हैं जो लगातार बने हुए हैं और इस मुद्दे पर लगातार हम सवाल भी पूछ रहे हैं और इस मुद्दे को प्रमुखता से दिखा रहे हैं ताकि आप भी अपनी राय दे सके, आप अपने विचार प्रकट कर सके, आप अपना नजरिया पेश कर सके। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो 0124482912 पर आप कॉल कीजिए, तुरंत इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है आप अपनी राय दे सकते हैं, विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो आपको बता दें किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मौत को लेकर सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में किसी भी किसान की मौत की रिपोर्ट नहीं है। तो नरेंद्र तोमर ने कहा कृषि मंत्रालय के पास किसान आंदोलन की वजह से किसी किसान की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजे का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आपको बता दें जाहिर सी बात है कि अब इस जवाब के बाद कई चर्चाएं होनी है, कई बैठकें होनी है और ये मुद्दा अब लगातार गरमाने वाला है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो जवाब दिया गया है वो किसानों के इस दावे से बिल्कुल उलट है या कहें कि मेल ही नहीं खाता। किसान नेता कह रहे हैं कि किसान आंदोलन के दरमियान 750 किसानों की जान जा चुकी है। लेकिन जब यही सवाल सरकार से लोकसभा में पूछा गया तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जवाब दिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में किसी भी किसान की मौत की रिपोर्ट नहीं है। चलिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवि आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में। इस मसले पर आपकी राय क्या है। खत्म कर देना चाहिए। रवि हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। किसान आंदोलन किसानों ने खत्म कर देना चाहिए सर। चलिए रवि बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो दर्शक भी ये बात कह रहे हैं कि किसान अपना आंदोलन खत्म कर दें, अपना धरना खत्म कर दें और अपने घर लौट जाएं।
तो किस तरफ जा रहा है किसान आंदोलन, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानूनों को लेकर वापसी का न केवल ऐलान हुआ बल्कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए। चलिए एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवेंद्र उनका नाम है। देवेंद्र, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में। आपका सवाल क्या है, आपका विचार क्या है इस मसले को लेकर? देखो जी, विचार तो यह है सरकार ने बात सुन ली, फिर वह बात है किसान जो है अपनी किसान की जो प्रयास है भाई और जो मांग है उनने सुन ली और हम अपने अपने घर चले जा। बात तो ठीक है भाई, सरकार की भी बात चल रही है, किसान जो नेता उनकी बात चल रही है और आंदोलन घना टाइम हो लिया, इससे एरिया भी बर्बाद हो लिया, एरिया में भी घनी फैक्ट्री बात की, आसपास के लोगों में भी कितनी की बात है भाई, तो सरकार भी मान की पेन मानना चाहिए। हम तो यही चाहो है कि एक बेंच पर बैठ कर बात हो जाए इनकी और इसका समाधान हो जाए। हमारा एरिया का कदे तो दुखी रहा है, कदे क्या है मेरे कदे क्या है, मैं आंदोलन की वजह से भी दुखी रहा तो कोई ना काम भाई किसाना के विरोध में है, लेकिन इसका बैठ कर समाधान तो कम लगाचित होना चाहिए। जब सरकार कहने लग रही कोई सारी चीज मान ली और फिर भी जो किसान नेता है वे भी अपनी आप बात बढ़ रहे हैं, रोज नहीं मांगा जाए, रोज दे रहा नहीं बात तक के चल रहा है, क्यों हो रहा है, आमदनी काम है तो समाधान हो इसका जल्दी से जल्दी, ताकि और काम है जो देश के वे बढ़ है, आगे न काम हो, विकास हो। और फिर ये सारे रोड मारे आड़े के टूट के संपत्ति के मुश्किल हो रही है कलडियाली, ये बात बन जाती इनकी कम से कम बेरा लग जा। चलिए देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो सभी दर्शकों से अपील है, अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप तुरंत कॉल कीजिए। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, तो नंबर है 0124-482-9011। इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, कॉल करके आप अपनी राय दीजिए, अपने विचार रखिए, अपना नजरिया पेश कीजिए कि आप इस मसले पर क्या सोचते हैं। क्या किसानों को अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहिए या किसान आंदोलन अभी और आगे लेकर जाने की जरूरत है? फिलहाल आपको बता दें कि विवाद अब इस मुद्दे को लेकर पनप रहा है, जो लोकसभा में सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में लिखित जवाब दिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में किसी भी किसान की मौत की रिपोर्ट नहीं है। नरेंद्र तोमर ने कहा, कृषि मंत्रालय के पास किसान आंदोलन की वजह से किसी किसान की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजे का सवाल ही नहीं उठता। अब ये मामला इसको लेकर गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सरकार से लोकसभा में पूछा गया था, क्या सरकार के पास कोई डाटा है कि कितने किसानों की आंदोलन के दौरान मौत हुई है? चलिए एक दर्शक जसपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसपाल, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में। इस मसले पर आपकी राय क्या है? चलिए जसपाल से संपर्क टूट गया है, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल लगातार बरकरार है। सवाल है, यह आंदोलन कब खत्म होगा? कानून वापसी के बाद घर वापसी क्यों नहीं? कितनी जायज है किसानों की अन्य मांगे? किस तरफ ये किसान आंदोलन आज जा रहा है? कानून वापसी के बाद किसान क्यों अड़े हैं? क्योंकि कई दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि अब किसानों को आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है, लेकिन किसान नेता लगातार कह रहे हैं कि हमारी अन्य मांगे भी हैं। चलिए एक सुरेश दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं सिरसा से। सुरेश, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपकी राय क्या है? सूरज नाम है सर। हाँ जी जी, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी। किसानों को अभी नहीं उठना चाहिए जी, सरकार पे विश्वास नहीं करना चाहिए जी। हमारा जो प्रमुख है हेड है वो झूठा है, पीएम ही झूठा है, तो क्या विश्वास करे? किसानों को इंतजार करना चाहिए। ये जो की है ये सावरकर वाली माफी मांग के ये छुप नहीं सकता जी, इनको करना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो आपको बता दें, अब ये मुद्दा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्षी दलों के कई नेता भी अपनी बात इस पहलू पर रख चुके हैं। किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मौत को लेकर सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा,
कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में किसी भी किसान की मौत की रिपोर्ट नहीं है। नरेंद्र तोमर ने कहा, कृषि मंत्रालय के पास किसान आंदोलन की वजह से किसी किसान की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजे का कोई सवाल ही नहीं उठता। चलिए, एक दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं, चेन्नई से प्रेम जुड़े हैं। प्रेम, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। इस मसले पर आपकी राय क्या है? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, जैसे बारी बारी लोग कह रहे हैं कि उनकी एक मांग ली गई, तो एक मांग है, दूसरी तीसरी जो मांग है उसके लिए नहीं मांगने के कारण से वो नहीं जा रहे। अब तो इसमें बहुत बड़ी पॉलिटिक्स होने जा रही है सर। उधर पीएम साहब देवगौड़ा साहब से मिलते हैं, उधर कैप्टन अमरिंदर पंजाब के वो जाके उनके अध्यक्ष नड्डा जी से मिलते हैं, बीजेपी वालों से। तो सर ये अब तो पॉलिटिक्स जो विपक्ष कर रहा था अब ये बीजेपी कर रही है। आंदोलन को तो या तो मटियामेट करना है या आंदोलनकारी के लिए ये जनता के ऊपर में जो असर पड़ेगा सर वो सबसे खराब पड़ेगा। इसमें तो पीएम साहब को ये सोचना चाहिए कि हमने 11 महीने 12 महीने बाद ले लिया, अब वो क्या चाहते हैं जो भी है, तो उनको बैठ के सबसे पहले इस मुद्दे को ही सुलझाना चाहिए। दिन भर का अगर पार्लियामेंट में खाली बिल पास करते रहेंगे वो अपने मेजोरिटी के कारण, तो उससे भला होना नहीं है। देश 12 महीने से तकलीफ में है, दूसरा कोरोना तकलीफ दे रही है, तीसरा लोगों के पास कारोबार नहीं है, दूसरा बेरोजगार युवक फिर रहे हैं। सर इनकी आंदोलन के देखा देखी दूसरे और आंदोलनकारी अगर भिड़ गए तो भारत कहाँ का कहाँ चला जाएगा। जितनी भी उन्नति करी है उस उन्नति के बाद भारतवर्ष का क्या होगा। ये खाली लगे हैं शिलान्यास करने, उद्घाटन करने में, जगह जगह एयरपोर्ट बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। सर ये किसके लिए बना रहे हैं? आम जनता के लिए बना रहे हैं। जो जनता का भला नहीं कर पा रहे हैं तो उन सड़कों को बना के, हवाई अड्डों को बना के क्या फायदा है सर? कोई फायदा तो है नहीं। तो कम से कम हमारे पीएम साहब को समझना चाहिए। आज जब उन्होंने आके कह दिया कि अब मैं सत्ता में नहीं, मैं सेवक बनना चाहता हूं, तो सेवक बन के आए सर, क्योंकि जितने उन्होंने अच्छे काम किए आज तक वो काम तो कायम रह जाएंगे। अगर बाद में वो सेवक भी नहीं बन पाए और सत्ता में भी नहीं रह पाए तो फायदा क्या होगा सर? चलिए प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो सभी दर्शकों से अपील है, अगर आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अपनी राय दीजिए, अपने विचार रखिए, अपना नजरिया पेश कर सकते हैं। आप इस किसान आंदोलन के मसले पर क्या सोचते हैं? आज किसान आंदोलन किस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है? क्या किसानों को अपना यह आंदोलन खत्म कर देना चाहिए? लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और हमारे जो कुछ सवाल हैं वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। ये किसान आंदोलन कब खत्म होगा, कब तक चलेगा? कानून वापसी के बाद घर वापसी क्यों नहीं? और किसानों की दूसरी अन्य मांगे कितनी जायज हैं? कितना आप इन मांगों से सहमत हैं? तो ये किसान आंदोलन आज किस मुहाने पर खड़ा है, किस तरफ जा रहा है? कानून वापसी के बाद किसान क्यों अड़े हैं? तो इन सवालों पर आपका क्या सोचना है और इन तमाम परिस्थितियों पर आपका क्या सोचना है? क्या आप सोच विचार रहे हैं फिलहाल इस किसान आंदोलन को लेकर? इस किसान आंदोलन के मद्देनजर आपका क्या कहना है? तो जहां पर एक तरफ सरकार ने किसान नेताओं से 5 नाम मांगे हैं कि वो 5 नाम हो जो समिति का हिस्सा बने, कमेटी का हिस्सा बने, और वो 5 नाम हो जो किसानों की समस्याओं को लेकर अपनी बात रख सके। और इस संबंध में आज कई बैठकें भी हुई हैं, लेकिन फिलहाल अभी नाम फाइनल नहीं हुआ कि कौन से वो 5 किसान नेता होंगे जो सरकार समिति बनाने जा रही है। जो कमेटी बनाने जा रही है उसमें कौन से 5 किसान नेता शामिल होंगे। जानकारी ये भी सामने आ रही है, क्योंकि लगातार हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो पर है। बैठकें जो चल रही है किसान नेताओं की, किसान नेताओं से लगातार वार्तालाप भी की जा रही है। तो हमारे संवाददाता ने हमें बताया है कि 5 से भी ज्यादा नाम हो सकते हैं किसान नेताओं के, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें, मसला अब इस बात को लेकर गहराता हुआ, गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो लोकसभा में सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है वो कहीं ना कहीं किसान नेताओं को परेशान कर रहा है, हैरान कर रहा है, अचंभे में डाल रहा है। तो सरकार से लोकसभा में पूछा गया था, क्या सरकार के पास कोई डेटा है कि कितने किसानों की आंदोलन के दौरान मौत हुई? क्या सरकार आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा देगी? इसके जवाब में सरकार की तरफ से लोकसभा में जवाब दे दिया गया है, और जो जवाब आया है सरकार की तरफ से वो कहीं ना कहीं किसान नेताओं को हैरान कर सकता है, परेशान कर सकता है,
और अचंभित कर सकता है। तो जवाब आया कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। उन्होंने लिखा, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में किसी भी किसान की मौत की रिपोर्ट नहीं है। चलिए आपको बता दें, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं भिवानी से, रणवीर। रणवीर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपकी इस मसले पर राय क्या है? हेलो जी रणवीर जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, अपनी बात रखिए। देखो जी, किसानों का ये मसला है तो जायज अगर सुलझ जाए तो अच्छा है, मांग इनकी नाजायज नहीं है जी। एक किसान का तो है ही नहीं जी, ये दुनिया भर के किसानों का मसला है। चलिए रणवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो सभी दर्शकों से ये भी अपील है कि अगर आप कॉल करें तो अपने टेलीविजन सेट की आवाज कम कर लीजिए, उसके बाद अपनी राय रखिए, अपने विचार रखिए, अपना नजरिया पेश कीजिए। ये कार्यक्रम खास तौर पर दर्शकों के लिए ही बनाया गया है ताकि आप भी जो देश प्रदेश में जो समस्याएं चल रही है उन मुद्दों पर, उन बुनियादी मुद्दों पर, उन जरूरी मुद्दों पर अपनी राय रख सकें। तो अगर आप इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और तुरंत इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और अपनी राय दीजिए। तो कॉल करें 0124-482-9011। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहतक से, राजेंद्र उनका नाम है। राजेंद्र जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। आपकी राय क्या है इस मसले पर? आपको भी राम राम और सभी सुनने वालों को राम राम। ये आंदोलन जो है किसानों ने अपनी मांगों का लिए किया है, सरकार ने इसका गलती मानी है बहुत बड़ी, हमारे से गलती होगी। 1 साल तक हमने इनको बिठाए रखा। अगर ये सरकार इतने दिन नहीं बिठाती तो किसान क्यों मरते भाई? कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं बगैर किसी के ऊपर देशद्रोह कर दिया, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ। ये सिर्फ एक इनको मतलब और बड़ी साजिश से रखी है इस आंदोलन को तोड़ने के लिए। लेकिन ये बेचारे कहाँ जाएंगे? इनका काम दूसरा तो है नहीं, इनके पास तो यही काम है भाई। इसमें अगर सरकार दखलंदाजी देगी, गलत काम करेगी तो इनको मुआवजा क्यों ना दे भाई? जब लोकसभा में इसका सवाल नहीं उठाया, क्यों भाई? ये बेचारे अपना घर का काम खातिर मरे थे। ये सबकी आवाज थी। और भाई किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, इसके बारे में इन्हें सोचना चाहिए। बिल्कुल इनकी जायज मांग है, सबको मुआवजा, उचित मुआवजा मिले, सभी के केस वापिस हो। और जब ये आंदोलन ये सोच समझ क्या करेंगे, ऐसी बात नहीं है। गलत और बात कमेटी की, भाई कमेटी की अपने बैठ के पंचायत करेंगे, उसमें नाम दे देंगे, ठीक है ना? चलिए राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो अब बहुत कम समय पड़ा है, अगर आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस मंच का लुत्फ लेना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी आप कॉल कीजिए, बिना देरी के कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए, अपने विचार रखिए। तो महज अब थोड़ा सा समय बाकी है और इस थोड़े से समय में आप किस तरह से लुत्फ उठा सकते हैं, अपने मुद्दे पर राय रख सकते हैं, विचार रख सकते हैं, आप जल्दी से कीजिए। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। तो लगातार हम इस पहलू को भी प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो सरकार से लोकसभा में पूछा गया था, क्या सरकार के पास कोई डाटा है कि कितने किसानों की आंदोलन के दौरान मौत हुई है और क्या सरकार आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को मुआवजा देगी, उनके परिजनों को? इसके जवाब में सरकार की ओर से लोकसभा में जवाब दिया गया है। किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मौत को लेकर सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में किसी भी किसान की मौत की रिपोर्ट नहीं है। जबकि आपको बता दें, किसान नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 750 से ज्यादा किसानों की इस आंदोलन में जान जा चुकी है। ऐसे में समझना होगा कि ये विरोधाभासी स्थिति, ये टकराव वाली स्थिति एक बार फिर से उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से, नीरज उनका नाम है। नीरज, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले इस खास कार्यक्रम में आपकी राय क्या है इस मसले पर? सर, सबसे पहले तो मैं आपको और सबसे आपको नमस्कार करता हूं। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी एक बात रख रहा, जो आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात मुख्यमंत्री तक जाए। जी
मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में सर पीएन का काम करता हूँ। सिर्फ मैं 10वीं पास हूँ। मेरी स्थिति कमजोर है। मेरा वेतन 10,000 से कम है, जिससे मैं ना अपने बच्चों को पाल सकता हूँ, ना अपना घर का गुजारा कर सकता हूँ। सरकार की तरफ से कभी भी कोई मदद मुझे नहीं मिली है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जितने छोटे कर्मचारी लग रहे हैं, सरकार उनका वेतन 20,000 रुपए करे, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में टीचरों का मैनेजमेंट का वेतन तो अच्छा होता है, लाख लाख रुपए टीचरों का, 60,000 रुपए। लेकिन छोटे कर्मचारी जैसे हम पीएन, लेफ्टिनेंट है, माली है, इनका वेतन आपके मसले को भी हम उठाएंगे प्रमुखता के साथ, लेकिन फिलहाल हमारा आज का विषय किसान आंदोलन को लेकर है। किसान आंदोलन को लेकर आपका क्या सोचना है? तो सभी दर्शकों से हमारी ये अपील है कि अगर आप अपनी राय रखें तो जो मुद्दे का हमने चयन किया है, जिस विषय का हमने इंतखाब किया है, उसी मुद्दे पर आप अपनी राय रखें, उस मुद्दे से न भटकें। तो कानून वापसी के बाद घर वापसी क्यों नहीं, ये जो किसानों की दूसरी अन्य मांगे हैं वो कितनी जायज हैं, उसको लेकर दर्शक क्या सोचते हैं? क्या किसान आंदोलन को खत्म हो जाना चाहिए या फिर अभी और लंबा चलना चाहिए जब तक किसानों की पूरी मांगे नहीं मानी जाती? तो इस सवाल पर आपका क्या सोचना है? तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अब बस बहुत थोड़ा सा समय पड़ा है, जल्दी से आप कॉल कीजिए इन नंबर्स पर और अपनी राय दीजिए, विचार रखिए। तो लगातार हम इस मसले को उठा रहे हैं, इस पहलू को भी प्रमुखता से उठा रहे हैं। जो सरकार ने लोकसभा में अपना लिखित जवाब दिया है इस सवाल की एवज में, तो लिखित जवाब में कहा गया, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में किसी भी किसान की मौत की रिकॉर्ड नहीं है। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कृषि मंत्रालय के पास किसान आंदोलन की वजह से किसी किसान की मौत का आंकड़ा नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई डाटा नहीं है। ऐसे में मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजे का कोई सवाल ही नहीं उठता। जबकि आपको बता दें, इब्तिदाई दौर से लेकर अब तक किसान नेता इस बात को लेकर भी खफा हैं, इस बात को लेकर भी नाराज हैं, चूंकि इस किसान आंदोलन के दरमियान 750 किसानों की जान जा चुकी है। ऐसा किसान नेता लगातार दावा करते रहे हैं, लेकिन सरकार का यह लिखित जवाब किसानों को हैरान करेगा, परेशान करेगा, अचंभे में भी डालेगा। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कृषि मंत्रालय के पास किसी आंदोलन के वजह से और खासतौर पर किसान आंदोलन की वजह से किसी किसान की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई डाटा नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है। तो आंदोलन पर बरकरार, कानून वापसी के बाद अब किसका इंतजार, किसानों की अन्य मांगों में कितना दम? चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनका नाम गणपत राम है। तो गणपत राम, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले इस खास मुद्दे पर आपका क्या सोचना है? जी सर, हमारी राय ये है सर जी। गणपत जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मध्यस्थ हैं, उनसे कानून से वापस लेने से उन्हीं का फायदा है, न लेने से और देने से उन्हीं का फायदा है। तो छोटे किसान हैं जो 5 एकड़ वाले लगभग वहां तक, उनको कोई फायदा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो संसद में कृषि कानून वापसी के बाद अब सवाल उठने लगा है कि किसान अपना आंदोलन कब वापस लेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए किसानों के खेमे में भी लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। चलिए, एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुरुग्राम से राम जुड़े हैं। राम, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। आपकी राय क्या है इस मसले पर? राणा जी नमस्कार। जी नमस्कार सर जी, मैं बताना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में बच्चे का जन्मदिन होता है, उसकी जन्मदिन के लिए ट्वीट करते हैं मोदी जी सबको, और ये कहते हैं हमारे पास आंकड़ा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, संत राम सिंह ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप सुसाइड किया उसने, और जितने और सुसाइड हुए किए वो सिर्फ किस कारण किए? किसान आंदोलन, किसान अपने कानून को वापसी के कारण हुआ है। और जितने भी पत्रकार भाई हैं, जितने भी मीडिया वाले हैं, बड़े बड़े नेशनल चैनलों पर भी कहा गया है, कुछ तो आंकड़े चलो गलत हो सकते हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हमें पता नहीं है? इतने बड़े मंत्री देश को संभालते हैं जो मतलब जिनको आंकड़े का पता नहीं है। एक कुत्ते के जन्मदिन के लिए तो तुम मतलब खुशी जाहिर करते हो, और इंसान मर जाए
उसके लिए तुम कहते हो हमें पता नहीं है। ये बहुत अन्याय है। इस दौरान कानून के इस कारण ही आंदोलन खड़ा हुआ, और कानून के कारण जितनी घटनाएं घटी पूरे हिंदुस्तान के, मतलब इतना नुकसान हुआ, इसकी मानहानि का, इसके नुकसान का भरपाई कौन भरेगा? यानी जो अब गलती मान लिया आपने, जिम्मेवार भी वही है। इसको सोचना होगा, वरना फिर परमात्मा अन्याय करने वाला है। अन्याय के ऊपर न्याय की जीत हमेशा होती है। ये सच्चाई के ऊपर झूठ की हार है ही है। चलिए राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए।